आज मैं ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के बचपन की कुछ घटनाओं को आपके साथ साझा करने की विनम्र कोशिश करूंगी। हालांकि हम सभी उनके बचपन के बारे में जानते हैं, लेकिन जितनी बार भी हम उनके बारे में पढ़ें, हमें नई प्रेरणा और विचार मिलेंगे। किसी भी ईश्वर अवतार का बचपन एक साधारण इंसान के बचपन से बहुत अलग और विलक्षण होता है। उनके अद्वितीय गुण उन लोगों के लिए पर्याप्त प्रमाण होते हैं जो अपनी बाहरी आंखों से नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि से उन्हें देखते हैं। हम सभी ने ईश्वर अवतार कृष्ण की बचपन की कहानियाँ सुनी हैं कि कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण केवल 7 साल के थे? हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने कंस का वध किया था, तब वे मात्र 11.5 वर्ष के थे। कृष्ण भगवान ने अपने प्रेम और ज्ञान से बचपन से ही सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसी प्रकार ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के ज्ञान का प्रकाश उनके बचपन से ही चारों ओर विदित था। अब्दुल बहा के शब्दों में, बचपन से ही वे अपने रिश्तेदारों दोस्तों में प्रतिष्ठित थे। वो अपनी बुद्धि, प्रज्ञा और ज्ञान में अपनी उम्र और अपने आसपास के परिवेश से आगे थे। वो इतने परिपक्व थे कि आम तौर पर लोग उनके लिए कहते थे कि वे प्रौढ़ता तक नहीं रहेंगे। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह का जन्म, जो इस साल हम बदी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर को मना रहे हैं, की शुभ तिथि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 2 मुहर्रम 1233 थी और अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार 12 नवंबर 1817। विक्रम संवत 21 कार्तिक 1739। जिस साल ईश्वर अवतार बहाउल्लाह पैदा हुए थे, सन 1817 में, उस समय दुनिया में आप जानते हैं कि क्या हो रहा था? भारत में 3rd एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। तब अब्राहम लिंकन एक 8 साल के बालक थे इंडियाना में, और इंग्लैंड में जो राजा राज कर रहे थे वो थे किंग जॉर्ज III। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो समय आ गया था जिसका उल्लेख पूर्व के सभी धर्म ग्रंथों में किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा पूरी मानवता सदियों से कर रही थी। एक नए युग की शुरुआत की। बहाउल्लाह स्वयं अपनी पाती में कई वर्ष बाद लिखते हैं कि ये वो युग था जिसमें जन्म लेने के लिए प्रत्येक दिव्य संदेशवाहक की आत्मा आयत थी। पूरी मानवता इस युग के लिए तरस रही थी। तो हम समझ सकते हैं कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि बिन मांगे और बिना खोजे इतना कीमती तोहफा और इतने बहुमूल्य आशीर्वाद को हमने प्राप्त किया है। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह का जन्म सूर्योदय और भोर के बीच ईरान के तेहरान शहर में हुआ था। वो बुधवार का रोज़ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ था और जिस समय भोर और सूर्योदय के बीच उनका जन्म हुआ, उसी क्षण तेहरान से लगभग 245 किलोमीटर दूर काशान में, जो ईरान के एक दूसरे प्रांत इस्फहान में एक नगर है, वहाँ शेख अहमद एहसाई, जिन्हें हम सभी जानते हैं, के शिष्य हाजी हसन मिर्ज़ा महमूद नामक एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। और जिस क्षण ईश्वर अवतार बहाउल्लाह का जन्म हुआ, उस वक्त वे अचानक नतमस्तक हुए और बोले कि मैं आज तक तुम्हारे सामने जिसकी घोषणा करता आया हूँ वो प्रकट हो गए हैं। इसी घड़ी उस बहुप्रतीक्षित का ईश्वरीय प्रकाश प्रकट होकर सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। कई वर्षों बाद जब मिर्ज़ा महमूद बहाई बने और उन्होंने ईश्वर अवतार बहाउल्लाह की जन्म तिथि
के बारे में पता किया तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो दिन और वो समय एग्जैक्टली वही था। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के पिता का नाम मिर्ज़ा अब्बास बुज़ुर्ग और उनकी माँ का नाम खतीजा खानम था। वे उनकी तीसरी संतान थे और उनका नाम हुसैन अली रखा गया था। उनका जन्म तेहरान की पूर्वी सीमा पर चिमरान गेट के पास एक बड़े से घर में हुआ था। जब ईश्वर अवतार बहाउल्लाह का जन्म हुआ था तब ईरान के राजा फ़तेह अली शाह थे। एक बार फ़तेह अली शाह एक बहुत सुंदर कैलीग्राफी के मास्टरपीस को निहार रहे थे। वो सुंदर हस्तलिपि को देख रहे थे और उन्होंने कहा कि इतना सुंदर, इसको टक्कर देने वाला कोई बनाने के लिए जीवित होगा क्या? सभी ने मिर्ज़ा अब्बास का नाम सुझाया। उन्हें बुलाया गया। मिर्ज़ा अब्बास ने ये चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अत्यंत मोहक रूप से उस कैलीग्राफी को कॉपी किया, अपनी कुछ लाइंस ऐड की, उसे ब्यूटीफुली इल्यूमिनेट किया और फिर उस नए मास्टरपीस को शाह को प्रेजेंट किया। शाह उनकी लेखनी को देखकर अत्यधिक हर्ष और प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने एक राजकीय फरमान जारी करके मिर्ज़ा अब्बास को मिर्ज़ा बुज़ुर्ग की उपाधि दी। उनके पूरे गांव को टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने स्वयं का एक शाही रोब उन्हें गिफ्ट किया और अपने पुत्र का एक हाई रैंकिंग एडवाइज़र उन्हें नियुक्त किया। मिर्ज़ा बुज़ुर्ग ज़ोरास्टर के वंशज थे और साथ ही ससेनियन डायनेस्टी के अंतिम महाराज याज़दगिर्द III के वंशज थे। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह की माँ खतीजा खानम अब्राहम की तीसरी पत्नी कतुरा की वंशज थीं। बहाउल्लाह के पिता और पूर्वज जिस प्रांत से थे उसका नाम था मजिंदरान। ये ईरान का एक बहुत सुंदर प्रांत है जो कैस्पियन सी तक फैला हुआ है, जिसके उत्तर में घने सुंदर जंगल हैं जहाँ हज़ारों प्रकार के सुगंधित फूल बहुलता में खिलते हैं, और दक्षिण में पहाड़ हैं जो हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बुलबुल और अन्य पक्षियों के मधुर संगीत गूंजते रहते हैं। प्राचीन समय से प्रार्थना और ध्यान के लिए धार्मिक लोग मजिंदरान जाया करते थे। यहाँ एक लोक कथा प्रचलित थी कि यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक जाती हैं और जिस पर ऐसे फल लगते हैं जो दुनिया के सभी देशों को जीवन दे सकते हैं। कई लोग इस चमत्कारी पेड़ की खोज में जाते थे। वास्तव में ये और ऐसी सब कहानियाँ ईश्वर अवतार बहाउल्लाह की ओर संकेत करती हैं, जिनकी शिक्षाएं पूरी विश्व पर छा जाएंगी और पूरी मानव जाति में शांति की स्थापना करेंगी। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह का बचपन तेहरान के बाहरी हिस्से में एक सुंदर सी मोट के पास एक प्यारे से घर में बीता था। गर्मी के महीनों में मजिंदरान प्रांत के गांव ताकुर जो नूर ज़िले में है, ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के पिता के पैतृक गांव था। वहाँ एक बड़े से मैंशन में ईश्वर अवतार बहाउल्लाह बचपन में जाया करते थे। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के पिता ने अपने पैतृक घर के बाहर ये शब्द अंकित कराए थे, जब आप प्रिय के पवित्र निवास में प्रवेश करें तो कहें, मैं आपके आदेश के अधीन हूँ। ये प्रेम का घर है, शुद्धता के साथ प्रवेश करें। ये पवित्र भूमि है, जब भी यहाँ प्रवेश करें तो अपने जूते उतार दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईश्वर अवतार बहाउल्लाह बचपन में दूसरे बच्चों की तरह नहीं रोते थे। वे शांत थे। जब वो 7 साल के थे तो एक बार उनकी माँ उनके व्यक्तित्व की भव्यता को निहार रही थी और उन्होंने अपने पति मिर्ज़ा बुज़ुर्ग से कहा कि बहाउल्लाह का कद थोड़ा छोटा है, जिस पर मिर्ज़ा बुज़ुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा कि कद का कोई महत्व नहीं है, क्या आप उनकी क्षमता से परिचित नहीं हैं? ऐसी बुद्धि और समझ
वे अग्नि की लौ की तरह हैं, जिन समस्याओं को कोई सुलझा नहीं पाता था। छोटी सी उम्र में बहाउल्लाह आसानी से उनका हल बता देते थे। जैसा हम सभी जानते हैं, ईश्वर अवतार बहाउल्लाह को स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान विद्वानों से और उनकी उम्र के बच्चों से कहीं आगे था। जब एक छोटे से बालक ही थे, तब उन्होंने अपनी एक आंट को एक खत लिखा था। उसमें वो खुद कहते हैं, मैं छोटा हूँ और लिख नहीं सकता, फिर भी क्योंकि ये निरक्षर दिव्य वृक्ष से जुड़ा हुआ है, ये बिना ज्ञान के पढ़ सकता है और बिना सिखाए लिख सकता है, और ये तथ्य आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से संपन्न लोगों के लिए स्पष्ट है और अन्य लोग इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। ये कहानी हम अधिकतर लोग जानते हैं कि जब बहाउल्लाह केवल 7 वर्ष के थे, तब एक टैक्स कलेक्टर था जो उनके पिता से बहुत अधिक रकम की मांग कर रहा था। मिर्ज़ा बुजुर्ग अपना टैक्स अदा कर चुके थे, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने फिर से पे कर दिया। अपनी सफलता से टैक्स कलेक्टर की हिम्मत बढ़ गई और उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार और अधिक रकम मांगी। ये अन्याय बहाउल्लाह से नहीं देखा गया और वे 2 दिन की यात्रा पूरी करके शाह के दरबार में पहुँचे और इतनी छोटी सी उम्र में इतने इलोक्वेंस, इतनी वाक्पटुता से उन्होंने अपने पिता का केस प्लीड किया और उस डिसऑनेस्ट टैक्स ऑफिसर का डिसमिसल ऑर्डर लेकर लौटे। सन 1830 में ईश्वर अवतार बहाउल्लाह कितने साल के होंगे तब? केवल 13 साल के। तब उन्होंने बनु कुरैज़ा एक इंसिडेंट है उसके बारे में पढ़ा, जिसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये इंसिडेंट्स क्या है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। बनु कुरैज़ा यहूदियों का एक कबीला है, एक समुदाय है जो मदीना में उस समय रहते थे जब वहाँ हज़रत मोहम्मद थे। तब एक बैटल हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं, जिसमें मक्का ने मदीना पर हमला किया था और हज़रत मोहम्मद ने मक्का वासियों को डिफीट कर दिया था। और उस युद्ध में यहूदी समुदाय जो था बनु कुरैज़ा, उन्होंने गद्दारी की थी और साइड स्विच कर ली थी। तो इस इंसिडेंस के बारे में बहुत वर्षों बाद टैबलेट ऑफ ट्रिबुलेशन में बहाउल्लाह कहते हैं कि युद्ध के बाद प्रॉफिट मदीना लौट गए थे और जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था उसने ये निर्णय लिया था कि चूँकि यहूदी कौम ने गद्दारी की थी, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उस कौम के पुरुषों को ख़त्म कर दिया गया था। वो आगे कहते हैं कि जब वो छोटे थे, उन्होंने इस वृत्तांत का वर्णन जब पढ़ा, इस घटना के बारे में जब बहाउल्लाह ने पढ़ा, तो यद्यपि ये ईश्वर का आदेश था और उसका उद्देश्य केवल विद्रोह को जड़ से समाप्त करना था, लेकिन क्षमा के महासागर और अपनी आँखों में असीम दयालुता के साथ उन्होंने ईश्वर की याचना की कि सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे का अवतरण हो। 12 दिन तक एक उथल पुथल बहाउल्लाह के अंदर रही। उनके व्यवहार, उनकी भाषा, उनके विचार में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर आश्वासन के सूर्य की किरणें प्रकट हुई और जो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी वो ईश्वर ने स्वीकार की। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं उनके बचपन की। मैं 2 और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उससे बहुत बड़े विद्वान थे, एक मुज्तहिद थे जिनका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद तकी नूरी और यत्रुद गांव से थे, गांव से खानम बिलोंग करती थी। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे और वो बहाउल्लाह के रिश्तेदार भी थे। तो एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को अपने 2 सपने सुनाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले सपने में देखा कि मैं एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़ा हूँ और सभी लोग उस भीड़ में एक घर की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस घर में साहिबुज़्ज़मान है, प्रॉमिस्ड वन है, कायम है। ये सुनकर मैं हर्ष से भर गया और बहुत
तेज़ी से उस घर की तरफ भागने लगा उनसे मिलने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे बोला गया कि प्रॉमिस्ड वन जो हैं वो किसी के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन में बिज़ी हैं, किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और फिर जब मैंने पता किया कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं तो मुझे मालूम पड़ा कि वो और कोई नहीं, बहाउल्लाह थे। अपने दूसरे सपने के बारे में यही मुजतहिद बताते हैं कि मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे आसपास बहुत सारे कॉफर्स हैं, बहुत सारी तिजोरियां हैं जो सबने कहा कि बहाउल्लाह की हैं। मैंने उनको खोला, उसमें देखा कि वो किताबों से भरी हुई थी और उन किताबों को खोला तो उन किताबों के हर एक शब्द और अक्षर हीरे जवाहरात की तरह चमक रहे थे। ऐसा प्रकाश, ऐसी ज्योति थी कि मैं अपनी नींद से उठ गया। एक और कहानी है ईश्वर अवतार बहाउल्लाह के बचपन में। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफ़ी मुर्शिद थे जिनका नाम था मिर्ज़ा नज़र अली। वो मोहम्मद शाह के दरबार में बहुत जाने माने थे, बहुत ऊंचा सा। एक बार उनकी बैठक चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ईश्वर अवतार बहाउल्लाह एक युवा थे और वो भी उस बैठक में बैठे हुए थे जिसमें मिर्ज़ा नज़र अली प्रवचन दे रहे थे। मिर्ज़ा नज़र अली प्रवचन देते देते स्वयं की तारीफ़ करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरी सीट को ऑक्यूपाई करने वाला कोई नहीं हो सकता और मैंने अनासक्ति का वो स्तर प्राप्त कर लिया है कि यदि स्वयं ईसा मसीह भी अगर अचानक दरवाजे पर आ जाए तो मेरी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सभी लोग सहमति में अपना सिर हिलाने लगे, लेकिन बहाउल्लाह उन्होंने बहुत विनम्रता से मिर्ज़ा नज़र अली से कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से इसका जवाब दें। अगर अचानक आपको बिना बताए पर्दा हटे और आप देखें कि सामने शाही जल्लाद है, उसके हाथ में तलवार है और वो आपके पास आ रहा है, तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आपकी कुछ सोच? मिर्ज़ा नज़र अली ने कहा, हाँ फ़र्क पड़ेगा। तो फिर बहाउल्लाह ने कहा कि आपको फिर ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि बहाउल्लाह ने कैसे अपने धर्म प्रकटीकरण की घोषणा की। उन्होंने कितने दुख और कष्टों को सहन किया, निष्कासन को सहन किया मानवता के कारण, लेकिन उनकी लेखनी की शक्ति ने पूरी दुनिया में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनका रेवलेशन, उनका प्रकटीकरण इतना विशाल था, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 15,000 टैबलेट्स रिवील की, जिसमें से शोगी अफेंडी ने 1000 पेजेस ट्रांसलेट किए। आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं पूरी दुनिया में, हम देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न समुदाय, हर वर्ग, हर जाति, हर देश के लोग उनकी महिमा से प्रकाशित हो रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि आज हम सब पर वो आशीर्वाद बरसें जिससे हम उनकी सेवा के लिए और दृढ़ता के साथ उठ खड़े हों। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you liked it, please like and subscribe.